हाँ, सबका हो जाता है, क्योंकि मन सदैव अनुकूलता और सुख का भोगता है, तो जब उसे दुःख और प्रतिकूलता मिलती है, तो वो फिर सहन नहीं कर पाता है। बकाया मन की स्थिति में हमारी स्थिति अगर मिली रही, तो ये ठीक नहीं है। हमें थोड़ा अपनी स्थिति की तरफ विचार करना है। अगर हम मन की स्थिति में फँसे रहे, तो थोड़ा ये धर्म करवाएगा, अधर्म करवाएगा, थोड़ा सुख अनुभव कराएगा, थोड़ा दुःख अनुभव, मतलब प्रपंच से मुक्त नहीं होने देगा, द्वंद्वों से मुक्त नहीं होने देगा। तो हमको थोड़ा अपनी स्थिति की तरफ सोचना पड़ेगा। हम मन नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं। देह भाव को प्राप्त होने के कारण मन हमें और सुख-दुःख का अनुभव करा रहा है। देह भाव छूट जाए तो भी आनंद आ जाए। इसीलिए नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सद्गुरु सेवा, इष्ट सेवा, इनके प्रताप से हमारा मोह नष्ट हो जाता है, माया नष्ट हो जाती है। मैं मोर तोर तै शुद्ध ज्ञान होता है, तब फिर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं तो प्रतिकूलता इसलिए हमको भोगनी पड़ेगी क्योंकि हमने अनुकूलता भोगा है। अनुकूलता में आनंदित हुए हो ना, हर्षित हुए हो ना, गर्व किया है ना, तो प्रतिकूलता तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी। अगर अनुकूलता को भोगते नहीं, तो प्रतिकूलता तुम्हें दुःख दे ही नहीं सकती। बस सम्मान प्रिय लगा है तो अपमान बुरा लगेगा ही तुम्हें। अगर सम्मान प्रिय नहीं लगा तो अपमान बुरा लगेगा ही नहीं। यही स्थिति अध्यात्म से प्राप्त होती है। ये द्वंद्व है, सम्मान अपमान, निंदा स्तुति, अनुकूलता प्रतिकूलता, इन्हीं को सहने के लिए भगवान कह रहे हैं आगमा पाइनो अनित्यास्तास तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले हैं, इनको तुम सह जाओ। हे भारत, ये सहने से नष्ट हो जाते हैं, सह जाओ। रात्रि थी निकल गई, दिन आ गया है। दिन है, फूलो मत, रात्रि आने वाली है। ये क्रम चल रहा है। तो ऐसे किसी सिस्टम में पहुंचा जाए, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, दिन रात का भेद खत्म, वो श्री भगवान है। सब कर परम प्रकाशक जोई। उनके पास पहुंच चलो तो न दिन न रात्रि, न अनुकूलता न प्रतिकूलता, न सुख न दुःख, न लाभ न हानि, हर समय परमानंद, हर समय भगवदानंद। और जी कहते हैं कि उस परिस्थिति में भगवान पर भी विश्वास टूटने लग जाता है। क्योंकि भगवान को माना ही नहीं अपनाना। भगवान को ही तुम्हारे मानने न मानने से है क्या? बस अभी अज्ञान की धरा में हैं, हमें अनुकूलता दे रहे हो तो आप हमारे साहब हो, अनुकूलता नहीं तो आप हमारे साहब नहीं तो आपकी साहब अनुकूलता हुई या साहब हुए? आप विचार करके देखो। हमारे अनुकूल चलो तो गुरुदेव, हमारे अनुकूल नहीं तो गुरुदेव नहीं, तो आपने गुरुदेव किसको माना? अनुकूलता को माना ना। तो सांसारिक एक प्रक्रिया है। आप कोई अध्यात्म की बात थोड़ी कर रहे हैं। अध्यात्म की बात में ऐसा नहीं रहता। खंड-खंड हो जाए तन अंग-अंग सब टूट, काट डालो तिल-तिल काट डालो। ये निकलेगा राधा, राधा, राधा और आपकी जय। क्यों ऐसा प्रश्न नहीं उठेगा? नहीं? मतलब मालिक पर अविश्वास हो जाता है तो अभी धरा ही नहीं बनी ये बात समझिए आप। ज़रूर बुरा लग सकता है कि ऐसा कहते हैं, पर अभी वो स्थिति नहीं बनी जिस पर विश्वास हमारा टिक पावे, इसलिए नाम जप करो और सत्संग सुनो। थोड़ा नींव मजबूत होनी चाहिए, नींव डगमगा गई तो मकान गिर जाएगा। नींव मजबूत, विश्वास की नींव, बट विश्वास अचल निज धर्मा। विश्वास को किससे कहा गया है? उपमा दी गई बरगद के वृक्ष से। बरगद के वृक्ष में एक खास बात होती है, अगर जड़ कमजोर हो रही तो दूसरी डाल से जड़ आ जाती है। वृक्ष का नाश नहीं हो पाएगा, वो 14 जड़ें पैदा कर देगा। हमारा विश्वास है अगर एक जगह डगमगा रहा है, तो तत्काल ज्ञान के द्वारा उसे सँभालें, कि नहीं कृपा है। ये कोई हमारे पाप की मतलब इतनी बातें हम उसको सपोर्ट में कर दी, वो बिल्कुल फिट हो गया। वो ऐसा वृक्ष नहीं कि उखाड़ के फेंक दिया जाए, बट विश्वास, बट माने बरगद। बरगद कैसा है? अचल। देखो ना बरगद की एक चतुराई देखो, जितनी लंबी डाल होती चली जाएगी, उतनी उसमें जड़ें पैदा होती चली जाएँगी, वो ज़मीन का सपोर्ट मिलने लगेगा। जड़ खत्म हो गई लेकिन पेड़ पूरा हरा है क्योंकि जगह-जगह से वो हमारा विश्वास न ऐसी शक्ति हमें दे ना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर हो। देखो लौकिक गानों में है ये, तो हमको तो माँगना चाहिए कि प्रभु देखो मेरा विश्वास रूपी नींव हिल रही तो फिर परमार्थ रूपी मकान बनेगा ही कैसे? नाथ मुझे विश्वास दीजिए।